जेल के नियमों ने हर कैदी को डरा रखा था। जो भी कैदी जेलर को हरा देता उसे तुरंत आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ता। सालों से कैदी रोज जेलर को चुनौती देते थे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। उसकी ताकत और लड़ने की कला के सामने कोई टिक नहीं पाता था। फिर जेलर ने नियम आसान कर दिया। अब 3 कैदी एक साथ उससे लड़ सकते थे, फिर भी कोई उसे नहीं हरा सका। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी को जेल में लाया गया। उसे सीधे मौत वाली कोठरी में भेज दिया गया। किसी को उसका नाम या उसका अपराध तक पता नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह न खाना खाता था, न पानी पीता था, फिर भी जिंदा था। एक कैदी ने हैरानी से पूछा, तुम खाना पीना नहीं खाते, फिर जिंदा कैसे हो? उसने शांत होकर जवाब दिया, मैं पूर्व दिशा के सूरज से जीवन पाता हूँ। वह रोज खड़ी ट्रेनिंग करता था। एक नकाबपोश कैदी चुपचाप उसे देखता रहता था। उधर सफेद बालों वाला बूढ़ा अपनी ट्रेनिंग से थक चुका था। उसने कहा, मास्टर कल कोई दूसरा तरीका आजमाना। मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत हो गया है। एक और चोट लगी तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। असल में तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंधे हुए थे। एक दिन नकाबपोश कैदी ने देखा कि मास्टर की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थीं। वह भी मास्टर से चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीते, महीने बीते और साल गुजर गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी मर गया। गार्ड उसका अंतिम संस्कार करने आए और गलती से मास्टर की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही नकाबपोश कैदी मास्टर के साथ भाग निकला। मास्टर ने बाकी जंजीरें भी तोड़ दी। तभी जेलर उनके सामने आ गया। उसने कहा, 500 सालों से यहाँ से कोई नहीं भागा, अपनी कोठरी में वापस जाओ। लेकिन दोनों नहीं माने। उन्होंने जेल के सारे दरवाजे खोल दिए और सभी कैदियों को आजाद कराकर बाहर भागने लगे। तभी जेलर ने मास्टर की जंजीर पकड़ ली। मास्टर समझ गया कि अब वह नहीं बच सकता। उसने नकाबपोश कैदी को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ और मेरी बेटी को ढूंढो। मास्टर की मदद से नकाबपोश कैदी भाग निकला। अब मास्टर अकेला जेलर के सामने था। जेलर मुस्कुराया और बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मास्टर ने पहले हमला किया, लेकिन जेलर ने उसे चकमा देकर पलटवार कर दिया। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। जेलर ने अपनी कमर में जंजीर बांध ली ताकि कोई और कैदी भाग न सके। लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने माना कि मास्टर उसका सबसे ताकतवर दुश्मन है। उसने अपने हथियार उठाए और मास्टर ने भी एक हेलमेट की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक जेलर चिल्लाया, इसे मत छूना, यह महान सिकंदर के किले का है और यह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का था। तभी मास्टर ने असली सच बताया। जेलर के सारे कीमती सामान नकली थे। अगर मास्टर उसे नहीं बताता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता। अब दोनों बिना हथियारों के लड़ने लगे। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार मास्टर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार जेलर ने उसके पैरों में भी जंजीर डाल दी। उधर नकाबपोश कैदी चीन पहुंच चुका था, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। मास्टर की बेटी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सोची थी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो वहां के लोगों पर राज करती थी। अब उसकी ताकत और बढ़ाने की इच्छा थी। वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए उसे उसी जादुई ड्रैगन लॉकेट की जरूरत थी।